हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हमारी आपकी ज़िंदगी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है 15 अगस्त का, जब मैं अपने मायके जा रही थी। और उससे पहले हम लोग ये वेट कर रहे थे कैब का, तब की ये पिक्स हैं। अब हमारी कैब आ चुकी है और इसमें मम्मी जी और बाबू बैठ गए हैं और ये सामान रखवा रहे थे पीछे। तो ये तो मेरा सडन प्लान बना था जाने का। और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं स्टेशन जाने के लिए घर से। और सडन प्लान बनने की वजह से जो टिकट्स हैं वो दूर वाले स्टेशन से मिली थी। वो लगभग 1 से सवा घंटे दूर है मेरे घर से वो वाला स्टेशन। पर थैंक गॉड कि हमें टिकट्स मिल गई थी और ये अच्छा हुआ कि एसी कोच में मिली थी, तो बहुत सही रहा। और पूरे रास्ते में ये खेत हैं बहुत सारे, बहुत हरियाली, ग्रीनरी, बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में ट्रैवल करने में इस रास्ते पे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ ये नज़ारे। ये मेरा बाबू सो चुका था आधे रास्ते में ही। हम लोग 3 बजे घर से निकले थे दोपहर में, तो इसके सोने का टाइम हो चुका था, तो ये सो गया था स्टेशन आने से थोड़ी देर पहले ही। और ये रहा वहाँ का स्टेशन। और ये गोट्स बैठी थी वहाँ पे स्टेयर्स पे। फिर हम लोग जा रहे थे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। इन्होंने सामान कैरी किया हुआ है और मैंने बाबू को पकड़ रखा था और ये जा नहीं रहा था, इसको पप्पी से खेलना था। फिर इसको फुसलाने के लिए इन्होंने बोला कि बेटा मेरी हेल्प कराओ सामान कैरी करने में। तो ये इनकी हेल्प कराने लगा, तो इसको बहुत अच्छा भी लग रहा था ऐसे करके। फिर हेल्प कराते कराते इनको लगा कि मैं थोड़ा येलो लाइन पे भी चल लेता हूँ, तो ये येलो लाइन पे भी चलने लगा। फिर वहाँ मैंने छोले भटूरे खाए, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के छोले भटूरे। ये यहाँ बाबू को संभाल रहे हैं क्योंकि ये सारे स्टेशन पे यहाँ से वहाँ बस दौड़ रहा था। इसके पीछे पीछे ये दौड़ रहे थे, इसको देख रहे थे। और अब हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। ये लोग लंच कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने कुछ खाया नहीं था। मैंने तो छोले भटूरे खाए थे स्टेशन पे। और ये ट्रेन में इनकी मस्ती चल रही थी। इन्होंने दादी की स्लीपर्स पहनी थी और चल रहे थे पहन के। ये देखिए, इनको हमने बिठा दिया था इस टेबल पे क्योंकि ये शैतानी कर रहे थे, वहाँ भाग रहे थे। ये हैं कुछ नज़ारे बाहर के जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। इनकी मस्ती नॉन स्टॉप चल रही है। चलिए कि रुकी है, देख के बताओ तुम जल्दी से। हाँ, चल रही है कि रुकी हुई है? रुकी नहीं है। रुकी नहीं है, चल रही है। रुकी है। हम बज चुके हैं शाम के 7:30 और अपनी थकावट मिटाने के लिए और ख़ुद को रिचार्ज करने के लिए मैंने पी है गर्मा गर्म चाय। और इन्होंने भी ली थी अपने लिए चाय। और बाबू इनसे कह रहा था कि अब उतरो ट्रेन से, क्योंकि अब अंधेरा हो गया था। इसको ट्रेन में अच्छा नहीं लग रहा था, इसको लग रहा था अब उतरे हम और घर चलें जल्दी से। तो ये जिद कर रहा था इनसे। सो फाइनली हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरा भाई हमें रिसीव करने आया था और पापा भी थे, वो कार के पास खड़े थे। और यहाँ पे उतरते ही मतलब इतना मस्त वेदर हो रखा था ना कि बहुत अच्छा लगा मुझे। एकदम मैं तरस गई थी ऐसा मस्त वेदर देखने के लिए, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो 1 महीने से बारिश ही नहीं हो रही थी। और यहाँ ये पापा खड़े थे कार के पास, इन्होंने बाबू को ले लिया तुरंत ही देखते ही। और फिर फाइनली हम लोग सामान रख के निकल चुके हैं घर की तरफ। ये रास्ते में इतनी बारिश हो रही थी, इतना अच्छा वेदर हो रखा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मुझे तो बस मन कर रहा था कि मैं बाहर निकल के थोड़ा बारिश में भीग लूँ। मुझे तो बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को बारिश का मौसम पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी रास्ते में, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो बस पूरे रास्ते बारिश ही देखते गई हूँ। और फिर यह है सड़कों का हाल, इतना सारा पानी सड़कों पे, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, रास्ते की हरियाली, ट्रेन का बढ़िया सफ़र और बारिश का सुहाना मौसम एंजॉय करते हुए हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मेरे मायके में। और ये मेरी कज़न सिस्टर थी और ये बाबू आते ही पहुंच गए अपनी नानी के पास और खेलना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। इनको अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। और ये मेरी कज़न सिस्टर ले आई थी स्नैक्स कुछ और फिर चाय वगैरह। ये मम्मी ने बाबू के लिए डॉल ख़रीद के रखी हुई थी जो ये बोलती भी है और इसका ये निपल निकालो तो ये रोती भी है। तो बाबू को पहले ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, थोड़ी थोड़ी
इसको ठीक लग रही थी, बहुत अच्छी नहीं लग रही थी इसको वैसे डॉल्स पसंद नहीं है बहुत। फिर मम्मी ने इसको कार निकाल के दी जो इनको बहुत पसंद आई। कार इनकी फेवरेट है तो इनको बहुत अच्छी लगी और इन्होंने नाना नानी को थैंक यू बोला और मौसी को प्यार कर रहे थे और कार दिखा रहे थे अपनी। उसके बाद फिर सब लोग डिनर करने बैठे थे रात का। अभी ये और मम्मी जी पापा सब लोग डिनर कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने किया था, इसकी मौसी इसके लिए चॉकलेट्स लेके आई थी तो ये दिखा रहा था, खुश हो रहा था और अपनी मौसी को प्यार कर रहा था, थैंक यू कह रहा था। तो फ्रेंड्स मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।